वो दलपत जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जो शामिल हो रहे हैं, वो सीए भी है, सीएस भी 18 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। जैन साहब वेदांत फैशन, ENIL और मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं। फाइनेंस मैनेजमेंट, इन्वेस्टर रिलेशंस और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग में जैन साहब की महारत है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले तो चूंकि आपकी कंपनी ग्रीव्स कॉटन जिस स्पेस में है बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, आपने फरवरी के अंत में 22 फरवरी को आपने एक अपना प्लान भी रखा है, प्रेस रिलीज भी रखा है। जरा सर उसके बारे में बताएं कि अगला बड़ा ग्रोथ कहां से कंपनी में आने वाला है, क्या आपके विजन है, क्या प्लान रखे हैं आपने? गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। अगर हम लोग ग्रीव्स कॉटन देखें, जैसे आपने बोला, ग्रीव्स इज अ डाइवर्सिफाइड इंजीनियरिंग कंपनी। हमारे 3 मेन सेगमेंट्स है। एक पावर ट्रेन है जहां पे हम एंड एंड स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन। ये एक पूरा प्रोडक्ट ऑफरिंग है जो हम हमारे ओईज को देते हैं वहां पे। फिर हमारा रिटेल सेगमेंट है जहां पे हम आफ्टर मार्केट स्पेयर्स, आफ्टर मार्केट सेल्स और मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उस सेगमेंट के थ्रू कवर करते हैं और कंज्यूमर्स को हमारे प्रोडक्ट्स वहां पे अवेलेबल है। और तीसरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है जहां पे हम 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स दोनों में अपनी प्रेजेंस है और वहां से हम लोग काफी फास्ट ग्रोथ देख रहे हैं। अगर हम लास्ट 3 साल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का पेनिट्रेशन जो एक 0.3% था इन FY19, वो 5% से ऊपर क्रॉस कर रहा है एज एन इंडस्ट्री। और ग्रीव्स उसमें एक लीडिंग प्लेयर है। विद इन द टॉप 3 प्लेयर्स वी हैव आवर प्रेजेंस देयर। और वहां से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ओवरऑल इकोसिस्टम से हमें काफी हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है जैसे हम आगे बढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, लेकिन इसके साथ ही एक और चीज जो है कि आपने वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने के भी प्लान किए हैं, किया ही है एक्चुअली फरवरी में। जरा सर बताएं कि किस तरह की योजनाएं इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर है, वहां से किस तरह के रेवेन्यू पोटेंशियल आपकी कंपनी के लिए नजर आते हैं? तो अगर हम अभी 9 मंथ के रिजल्ट देखें और उसको अगर और फोरकास्ट करके देखें तो कंपनी क्लोज टू अराउंड $150 मिलियन का एनुअल रेवेन्यू कर रही है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। और वहां पे कंपेयर टू लास्ट ईयर इट्स ऑलमोस्ट लाइक 2.5 to 3 टाइम्स। हमारे 3 प्लेटफॉर्म्स थे, रियो, जील और मैग्नस। और अभी हमने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। जील जो B2B वर्जन था, उसका B2C प्रोडक्ट वर्जन अभी हमने लॉन्च किया है फरवरी में। और अपना इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पावर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो हाई स्पीड सेगमेंट में 75 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, 120 किलोमीटर की पर चार्ज रेंज है। और एक काफी अच्छा प्रोडक्ट जो सेगमेंट में एक 1.1 लाख के प्राइस पॉइंट पे कंपनी ने लॉन्च किया है। और इनिशियल फीडबैक भी अच्छा है। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, जैसे मैग्नस आज ऑलरेडी एक हाईएस्ट सेलिंग सिंगल ब्रांड प्रोडक्ट है 2 व्हीलर्स में। विद पावर दैट पोजीशनिंग विल गेट फर्दर स्ट्रेंथन एज वी गो फॉरवर्ड। ओके, तो सर ये बताएं कि एक तो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस जो मजबूत है ही, और अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलते हुए रेवेन्यू किस तरह का रहेगा, बाइफर्केशन कितना आपका कारोबार होगा जो आपके ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग बिजनेस से आएगा, कितना आप इलेक्ट्रिक व्हीकल से देख रहे हैं? अगर फर्स्ट 9 मंथ्स में देखें अगेन तो ऑलमोस्ट अभी 45% इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से आ रहा है, 55% लेगेसी बिजनेस या जो वहां पे भी हमने काफी चेंजेस किए हैं। बट जो पावर ट्रेन और रिटेल का सेगमेंट है वहां से 55% रेवेन्यू आ रहा है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से तो रेवेन्यू बढ़ेगा ही, साथ में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का भी रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे मेन सेगमेंट में आना शुरू होगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल और न्यूअर टेक्नोलॉजी रिलेटेड रेवेन्यू हम लोग मोर देन 50% विल गो टुवर्ड्स दैट एज वी गो फॉरवर्ड। और बाकी के सेगमेंट से नॉट कि वो ऐसा नहीं है कि वो डीग्रोथ होगा, वो भी ग्रो कर रहा है, बट ओवरऑल एज ए कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक का वेटेज बढ़ेगा। तो यानी कि फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज्यादा है और वहां का रेवेन्यू परसेंटेज बढ़ने की तैयारी में। जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और अपनी कंपनी की योजनाओं पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। 17,700 के थैंक यू जी। और अभी जैसे पुष्पुल केबल में भी हमने अपना जी 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 सर प्लीज। थैंक यू जी जी। मैं जस्ट एक लास्ट बात बोल रहा था, जी एक्सेल कंट्रोलिंग के एक अनदर कंपनी जिसका हमने एक्विजिशन और बाइंडिंग टर्म शीट अनाउंस किया जी जी तो एक पुष्पुल केबल और सेंसर्स के बिजनेस में, तो वहां से भी रेवेन्यू में नया एडिशन शुरू होगा। एंड वो एक काफी हाई मार्जिन कंपनी है, उनका एबिटा मार्जिन क्लोज टू 28% है। सो दैट विल ऐड टू द ओवरऑल मार्जिन ऑफ द कंपनी एज वी गो फॉरवर्ड। एंड उसका ईपीएस पे करीब 1.5 रुपीज के आसपास इफेक्ट पड़ेगा। वंडरफुल, बहुत जल्दी आपसे फिर उनकी विस्तार योजनाओं पर भी जैन साहब आपको आमंत्रण करके हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।